Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। मैं भावना मिश्रा आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो मेरे व्यूअर है निखिल भारद्वाज। इन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसी के मैं आंसर करने वाली हूँ आज। उनके क्वेश्चंस थे एमएससी रिलेटेड, कि उन्हें एमएससी के लिए आईआईटी जोधपुर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिंस हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आईआईटी जोधपुर एक नई आईआईटी है, तो क्या हमें वहाँ पर उतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, डीयू या बीएचयू, यहाँ से बीएससी या एमएससी करने का। तो क्या हमारे को वहाँ जाना चाहिए या आईआईटी जोधपुर जाना चाहिए, जो कि एक न्यू आईआईटी है। तो इस बारे में आज मैं आपसे विस्तार में चर्चा करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड आई एम श्योर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एमएससी की इन आईआईटी जोधपुर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं एक कंपैरिजन बताऊं कि आईआईटी जोधपुर वर्सेस आपका बीएचयू और डीयू, तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए आईआईटी जोधपुर से। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाहे कुछ भी हो, वो एक आईआईटी है। वो एक उन संस्थानों में से है जिनका दुनिया भर में बहुत नाम है। आईआईटीज़ का तो आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप बोल दो कि यू आर एन आईआईटीएन, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप इंटरव्यू में गए हो, 10 लोग डीयू बीएचयू से हैं और आप वहाँ पे अकेले एक बंदे आईआईटी से हो, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो आईआईटी जोधपुर डेफिनेटली इज़ अ बेस्ट चॉइस, एंड आई विल सजेस्ट यू कि डबल माइंड मत रखिए बीएचयू या डीयू के लिए। मैं किसी इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं कह रही हूँ, बस मैं आपको एक एज दे रही हूँ कि आईआईटी बहुत अच्छी एक चीज़ आपके नाम के आगे जुड़ जाने वाली है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर मैंने आपकी ये बात क्लियर करी कि आईआईटी जोधपुर इज़ बेटर देन डीयू एंड बीएचयू। अब आता है क्यों क्यों ये ज़्यादा अच्छा है वहाँ से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बेटा ये है कि जब आप आईआईटी जोधपुर जाते हो, सिंस मैं भी वहाँ से हूँ, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर क्या मिलती है, एक्सपोजर। वहाँ पर बच्चे लिमिटेड हैं, वहाँ पर कम बच्चे हैं। आप किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हो बिना कोई ऑडिशन या बिना किसी चीज़ के, क्योंकि वहाँ पर बच्चे कम हैं। तो वहाँ पर ज़रूरत है बच्चों की कि वो आगे आए, वो इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। तो आप कोई भी सर्टिफिकेट आप वहाँ से अटेन कर सकते हो। काउंसलिंग सर्विसेज हो गई, या फिर डांस का हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट्स हो गया, कुछ भी हो गया, आप वहाँ पर जाके उसमें एनरोल कर सकते हो। एंड आप साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी ध्यान दे सकते हो, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ आपके रिज्यूमे में जुड़ जाती है। तो अब बात करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की, कि आईआईटी जोधपुर में एमएससी केमिस्ट्री का क्या पूरा सिनेरियो है। तो देखिए, जब तक मैं थी तब तक तो 1 साल की थीसिस वर्क होती थी, बट जब से मैं वहाँ से आई हूँ उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं। तो वहाँ पर देखिए क्या है कि आपका ब्रेक कर दिया गया है। आपको पूरा पहले तो 1 ईयर का कोर्स वर्क होगा आपका पूरा, जिसमें आपके सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे, एंड साथ के साथ आपको पूरा अंदाज़ा दिया जाएगा सभी रिसर्च ग्रुप्स के बारे में, कि ये पर्टिकुलर लैब इस पे काम करती है, वो पर्टिकुलर लैब किसी पे काम करती है। फिर आपके 6-6 महीने के शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एंड आई रियली फील कि ये प्रोजेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है हमारी एमएससी के दौरान, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत अच्छे से श्योर हो सकते हैं कि हमें आगे पीएचडी करनी है कि नहीं करनी। तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपोजर दिया जाएगा रिसर्च का, एंड इनफैक्ट वो आईआईटी है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम भी होगा। आप वहाँ से कहीं भी सेमिनार्स भी अटेंड कर सकते हैं, ओपन सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। आपका वहाँ पे पीएचडी का जो टच रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। वहाँ पे पीएचडी के सीनियर्स होते हैं आपसे, उनसे आप बहुत अच्छे से डिटेल में इंटेरोगेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट वहाँ पर बहुत ही एमिनेंट फैकल्टीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी आईआईटी से होती हैं, तो आपको वो वहाँ भी रेकमेंड कर सकती हैं अच्छी पीएचडी के लिए, या कई बार वो बाहर भी रेकमेंड कर देती हैं। तो एक अच्छा पॉइंट तो ये है। ऑल्सो अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर पूरा सेंट्रली एसी लैब्स हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी एसी फैसिलिटी है। वहाँ पर आपको कोई भी लैब जाओ, आपको वहाँ पर ऑल टाइम 24 आवर एसी मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं लैब्स की बात करूँ तो लैब्स भी वहाँ की बहुत अच्छी और हाईटेक लैब्स हैं, और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लैब वर्क का एक्सपोजर भी मिलेगा। एंड सब लोग बहुत हेल्पिंग हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। आपको कभी भी लोनली फील नहीं होगा। इनफैक्ट आपको हर टाइम आप
अपने आप को फ्रेश पाओगे। आई नो वहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, बट उस हिसाब से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है उन बातों का कि वहाँ पर आपको हमेशा चौबीसों घंटे एसी मिलेगा। आपकी मेस, आपकी डाइनिंग, सब कुछ आपकी एसी है। इनफैक्ट आपके रूम्स, आपको कहीं भी बिना एसी के रहने को नहीं है, वहाँ पर हर जगह एसी है। और फिर उसके बाद आपका, अगर मैं बात करूँ वहाँ पर लैब्स की, आपको अगर कुछ मतलब स्टडी करनी है, एनएमआर स्टडीज़ करनी है, तो वहाँ पर सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट करके एक केस है। वहाँ पर आपके बहुत ही हाई टेक इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, एनएमआर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, डीएससी एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टूल्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सो जब आप वहाँ पर जाओगे तो एक आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा रिगार्डिंग दीज ऑल द इक्विपमेंट्स। ऑल्सो यू विल बी एबल टू लर्न ऑल दीज टेक्निक्स। इनफैक्ट आपको फ्लोरेसेंस, यूवी, आईआर एंड ये सारी एफटीआईआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब आपको बहुत पहले ही हैंडल करना वो सिखा देते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हो वहाँ पे। एंड ये एक्सपोजर आई डोंट थिंक सो डीयू और बीएचयू में मिलता है। आई एम नॉट श्योर, बट आई कैन से कि आपको आईआईटी में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इनफैक्ट आपका लैब एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा रहेगा कि आप बहुत अच्छा सीखोगे वहाँ पे। आपको खुद, आपको सब कुछ करने को दिया जाएगा। सो ये तो आपका हो गया आपका पूरा करियर जो एकेडमिक्स है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो बच्चों, पढ़ना तो आपको ही है, वो चीज़ें आपको देखनी है कि आपको कैसे क्या करना है। तो अल्टीमेटली आप भी उतने इंट्रीगिंग नेचर के होने चाहिए और थोड़े एफर्ट्स वाले बच्चे होने चाहिए। सो अब बात करते हैं डाइनिंग सर्विसेज की। तो अगर वहाँ पर देखूँ तो वहाँ पर हर डाइनिंग सर्विसेज का, मेस सर्विसेज के, हर एक सोसाइटी बनी हुई है, वो इन चीज़ों को डील करती है। अगर आपको खाना वगैरह या कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आप वहाँ पर मेल कर सकते हो। आपको अपने तरीके से वहाँ पर आप मेन्यू डिसाइड करते हो, क्योंकि वहाँ पर एक पूरा मेन्यू के लिए हर 6 मंथ्स में फ्लोट किया जाता है कि अब हमारा मेन्यू क्या रहेगा पूरे एंटायर ईयर का या 6 मंथ्स का। एंड ऑल्सो डाइनिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, कम्प्लीटली एसी है और आपको कहीं भी बिना मतलब आपको शायद हर हफ्ते में 2-3 बार आपको स्पेशल डिनर भी मिलता है, पनीर वनीर, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इनफैक्ट अब तो मेरे को 2 साल हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, बट हमारे टाइम पर ही डाइनिंग सर्विसेज बहुत अच्छी थी। तो आई एम श्योर अब तो और भी अच्छी हो गई होंगी। कैंटीन फैसिलिटी भी है वहाँ पर, बहुत अच्छी कैंटीन फैसिलिटी है और ऊपर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है। तो कैंटीन और खाने पीने से लेकर आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली। दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कॉलेज है वो सिटी से काफ़ी दूर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, कि आपको चौबीसों घंटे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, फ्री में आपका अवेलेबल रहती है। बस सर्विस है वो आपको सिटी में बीचों बीच जाके छोड़ती है एक पॉइंट पे, एमबीएम का जो पुराना कॉलेज है रतनाड़ा में, तो वहाँ पर आपको वो छोड़ती है एंड वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो ऑटो लेके, एंड वो ऑल दिन चलती रहती हैं। बस सर्विसेज का वहाँ पर एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, उसको आपको देखना होता है और उस हिसाब से आप कोई भी बस ले सकते हैं। और वहाँ से जाने के लिए भी बसेस अवेलेबल हैं, इनफैक्ट आने के लिए भी बसेस अवेलेबल रहती हैं। तो वो आपके जो शायद पैसे होते हैं वो आपके फ़ीस के टाइम पे ही ले लिए जाते हैं और वो बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बताऊँ तो आईआईटी जोधपुर इज़ दी बेस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ 24 आवर अवेलेबल रहती हैं। आपको फ्री कॉस्ट, फ्री तो नहीं बोलूँगी, बट जो उसके चार्जेस वो आपके एडमिशन के टाइम पे लेते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो को भगवान ना करे वैसे इसकी ज़रूरत पड़े, बट एक बात बता रही हूँ कि आपको मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी एंड ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, एंड टाइम टू टाइम बहुत हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स भी वहाँ पर विज़िट करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ पर। सो मेडिकल फैसिलिटी की बात हमने कर ली है, डाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लैब्स की बात कर ली है। सो अब आता है हमारा हॉस्टल एंड कैंपस। सो सबसे पहले देखते हैं कैंपस। सो कैंपस के बारे में मैं बताऊँ तो सच में आईआईटी जोधपुर से अच्छा कैंपस आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इट इज़ दी बेस्ट कैंपस एंड सीरियसली मेरी ज़िंदगी वहाँ की बेस्ट थी। वहाँ पर जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया इट वाज दी बेस्ट टाइम
एंड सच में वहाँ का कैंपस इतना अमेजिंग है कि इफ़ यू विल गो ना, यू विल जस्ट लव दैट प्लेस। एंड जोधपुर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस। यू नो, इफ़ यू विल गो देयर, आपको वहाँ से एक अलग सा प्यार हो जाएगा उस जगह से। उसमें बहुत मैजिक है, बहुत मैजिकल प्लेस है। एंड वहाँ पर उमेद पैलेस, बहुत बड़े बड़े चीज़ हैं। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो इन आई गेस 2018 उसकी शादी थी उमेद पैलेस में, वो भी वहीं नियर बाय है। सो इट इज़ अ ग्रेट प्लेस। एंड कैंपस तो बहुत अमेजिंग है, बहुत ग्रीन है एंड बहुत ही अच्छा कैंपस है। बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं एंड खुले खुले हॉस्टल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ जो इस वीडियो का है, तो हॉस्टल लाइफ के बारे में देखिए बच्चों, हॉस्टल तो वहाँ के बहुत अमेजिंग है। वो हॉस्टल्स इतने अच्छे हैं कि दुनिया की, मतलब इस इंडिया में आपकी कोई भी आईआईटी है ना, उतने अच्छे हॉस्टल किसी के नहीं होंगे जितने अच्छे जोधपुर के हैं। इतने बड़े बड़े रूम्स हैं वहाँ पर, आपको सब कुछ दिया जाता है एंड 24 आवर एसी फैसिलिटी है। देखिए और क्या चाहिए, मतलब इतनी गर्मी में वो लोग आपको 24 आवर एसी फैसिलिटी दे रहे हैं एंड दिस इज़ जस्ट द बेस्ट थिंग। सो बहुत अच्छा लाइफ है वहाँ पे। एंड सच बता रही हूँ, आप प्लीज़ आईआईटी जोधपुर ही चूज़ करिए ओवर डीयू एंड बीएचयू, बिकॉज़ मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप पक्का वहाँ पर इंजॉय करेंगे उस लाइफ को एंड आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने क्या चूज़ कर लिया। देखिए रैंकिंग वगैरह आप मत देखिए, मैं इसमें बस यही कहूँगी कि आप बस एक्सपोजर देखिए, वहाँ पर एक्सपोजर बहुत है। एंड वहाँ के आप एल्यूमनाई देखिए, इस समय जितने भी एल्यूमनाई हैं वहाँ के, वो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कोई ना कोई चीज़ तो ज़ीरो से शुरू होती है ना। तो आईआईटी जोधपुर भी इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि वो बहुत अच्छा है। इवन हॉस्टल में आपके पास म्यूज़िक रूम होते हैं, डांस रूम होते हैं, एक पर्टिकुलर 24 आवर जिम भी अवेलेबल रहता है। एंड वहाँ पर आपका पूरा एक अच्छा सा लाइफ रहती है हॉस्टल लाइफ। एंड टाइम टू टाइम कई सारे इन्जॉयमेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, हॉस्टल की पार्टीज़ भी होती हैं। तो बहुत अच्छा हॉस्टल कल्चर होता है वहाँ पे। एंड इनफैक्ट आपका जो वहाँ पर कई सारे तरीके के फेस्ट भी होते हैं, जैसे इग्नेस हो गया, ये आपका सबसे बड़ा फेस्ट है आईआईटी जोधपुर का। फेस्ट की बात करूँ तो एंड स्पंदन जो है एक फ़ेस्ट है, और बाकी बहुत सारे फेस्ट होते हैं। तो आपको चौबीसों टाइम, आपको हमेशा टाइम टू टाइम आपको बोर फील नहीं होगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट के लिए कोई ना कोई वहाँ पर फेस्ट होता रहता है। सो सच में एंड आई एम श्योर आप प्लीज़ आईआईटी जोधपुर ही चूज़ करिए, बिकॉज इट विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। एंड वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने वाली है, इसका तो मैं आपको बता सकती हूँ। सीरियसली आप बहुत इन्जॉय करोगे एंड वहाँ पर सीखने को भी बहुत कुछ है। सो आई होप कि आपके मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए होंगे। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा या ऐसे ही मुझे मेल करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।